हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेक्चर शुरू करेंगे मैथ्स का। पिछली बार हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस देखा था। इस बार जो हमारा लेक्चर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी में। और जैसे आपने कल देखा कि सीबीएसई का कोर्स चेंज हो गया है, तो मैथ्स का जो चेंज कोर्स है वो आपके ग्रुप पे सेंड कर दिया है। उससे आप रीचेक कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। अब कोर्स के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का शुरू का आधा पार्ट है उसमें। तो हम ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले पढ़ी है लोअर क्लासेस में। हमें पता है कि साइन किसी एंगल का, कॉस किसी एंगल का, टेन किसी एंगल का। जैसे ये टेबल है, ये टेबल सबको पता होगी। ये टेबल है जनरल एंगल्स की, जैसे 0, 30, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। 30 को π/6 भी बोलते हैं, 60 को π/3 भी बोलते हैं, 45 को π/4 बोलते हैं। सो ये जनरल वैल्यूज है जो हमें पता है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। वैसे ही कॉस 30 एंड सो ऑन। ये टेबल हमने याद की होगी। जिसको भी ये टेबल याद नहीं है, इस चैप्टर के लिए ये टेबल याद करना ज़रूरी है। तो एक बार फिर से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें और ये टेबल याद करें। अब हमें ये तो पता है कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं या कॉस थीटा, उसकी वैल्यूज हमें पता है। पर ये जो चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब हमें किसी चीज का इनवर्स निकालना होगा। साइन इनवर्स एक्स, इस ये जो साइन है इसको बोलते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब साइन थीटा तो पता है, साइन इनवर्स क्या होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। जैसे किसी चीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, तो 10 लाने के लिए 5 इंटू 2 किया है हमने। पर हमको अगर 5 लाना है तो हम क्या 2 को इस साइड ले लेंगे। मतलब 5 = 10 डिवाइडेड बाय 2। तो जब = के साइन के एलएचएस में मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू 2 10, पर जब 2 राइट हैंड साइड पे जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक चीज को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, और अगर उस वैल्यू के पास 2 को ले जा रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। यानी कि = साइन के इस पार ले जाने से साइन उल्टा हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट साइन इनवर्स का भी है कि अगर मान लिया जाए साइन 30 डिग्री या फिर π/6, साइन π/6 = क्या है यहां से 1/2। तो जब किसी एंगल का साइन निकालते हैं तो वो 1/2 आता है, पर जब हमें साइन को इस साइड ले जाते हैं तो वो साइन इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स 1/2। मतलब अगर किसी एंगल का साइन निकालते हैं तो वो कोई वैल्यू आती है, पर जब हमें वो एंगल की वैल्यू निकालनी होती है किसी आंसर से तो हम उस वैल्यू पे साइन इनवर्स ले जाते हैं, तो वो एंगल की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि कितना एंगल का हमने साइन निकाला हुआ। तो ये एक मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा ही कॉन्सेप्ट है नॉर्मल, कि अगर किसी एंगल से वैल्यू निकालनी हो तो उसका साइन कर देंगे या कॉस कर देंगे या टेन कर देंगे,
और अगर किसी वैल्यू से पता करना हो कि किस एंगल का साइन निकाला गया है तो उसका साइन इन्वर्स कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट तो इजी है, पर इसमें याद करने की बात क्या है कि जैसे ये टेबल है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। अब हम जब भी किसी वैल्यू का साइन इनवर्स निकालेंगे या कॉस इनवर्स निकालेंगे हमारे सम्स में, तो हमें ये याद रखना है, ये टेबल आपको अपनी बुक में मिल जाएगा या फिर जो ये वीडियो आपके ग्रुप में आएगा उसमें नीचे नोट्स में ये टेबल होगा। इस टेबल को आपको लर्न करना होगा सम सॉल्व करने के लिए। सो साइन इनवर्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसकी एक रेंज है। जैसे हमने एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, सबसे पहले जब ये एग्जाम्पल दिया गया है साइन इनवर्स 1/√2, तो सबसे पहले हमें ये जो हमने टेबल पहले लर्न किया है इसको रेफर करना है। हम इसमें देखेंगे कि किस एंगल का साइन 1/√2 है। यहाँ पे साइन π/4 है 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 होगा π/4। सबसे पहले हमने लिखा π/4, टेबल से आ गया। अब इस रेंज का ये मतलब है कि अब हम देखेंगे जो हमारा आंसर आया है वो इस रेंज में है कि नहीं। सो रेंज क्या होती है साइन की? इज इक्वल टू -π/2 से π/2, अर्थात -90 से 90, और ये π/4 आया है यानी कि 45। अब हमें ये देखना है, इस टेबल का ये महत्व है कि जो भी हमारा आंसर आया है वो इस टेबल में दी हुई वैल्यू के बीच में होना चाहिए। अगर ये आंसर इस टेबल में उस फंक्शन की वैल्यू के बीच में नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर गलत आया है और हमें सम वापस से करना है और वो आंसर नहीं आ सकता। इसलिए ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि इस वैल्यू के बीच में वो आंसर है या नहीं, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज रहेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब आपको ऐसे सम्स में कुछ नहीं करना रहता है, बस 2 स्टेप्स है। सबसे पहले तो आपको ये टेबल अगर याद होगा तो आपको पता होगा कि किस एंगल का कॉस निकालते हैं तो √3/2 आता है। तो यहाँ देखा कॉस √3/2 है, किस एंगल का π/6, तो कॉस इनवर्स √3/2 होगा π/6। अब कॉस इनवर्स की वैल्यू की रेंज क्या है? रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0 से π, या फिर 0 से 180। π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच में आ रहे हैं 30 डिग्री, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। tan का देखते हैं, tan इनवर्स √3। ठीक है, सो लेट
tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा. So tan theta is equal to √3. थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे √3 कब आता है 10 π/3 में, π/3. ठीक है. रेंज क्या होती है 10 की, यहाँ पे आ गए -π/2 से π/2. रेंज ऑफ 10 -π/2 से π/2 यानी -90 से +90. π/3 60 होता है, मतलब रेंज में है. आंसर करेक्ट. सो ये मेथड है इन सम्स को सॉल्व करने का. एक माइनस वैल्यू लेते हैं, माइनस वैल्यू का सम करते हैं. साइन इनवर्स -1/2 निकालना है हमें. ठीक है. सो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा. सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. तो थीटा 1/2 कब होता है π/6 में, पर यह माइनस का साइन है तो -π/6. अब हम देख सकते हैं यहाँ माइनस का साइन था तो -π/6 आया. अब साइन थीटा की रेंज क्या है -90 से +90. सो -π/6 यानी कि -30. -30 इस रेंज में आ रहा है, तो ये आंसर सही है. ये तो एक माइनस का एग्जाम्पल था, पर हम हर माइनस के सम में माइनस एंगल नहीं निकाल सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हम यहाँ देखेंगे कि कॉज है या सेक है या कॉट है, उसकी रेंज 0 से पाए जा रही है, 0 से पाए, 0 से पाए. मतलब कॉस, सेक और कॉट का आंसर माइनस में नहीं आ सकता. साइन, टेन और कोसेक का आंसर माइनस में आ सकता है. इसके लिए अब जैसे अगर हमें कॉस का माइनस में दिया होगा, जैसे कॉस इनवर्स -1/2, इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रेंज पॉजिटिव है. हम ऐसा करेंगे कॉस इनवर्स -1/2 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2. अब इस केस में हम इस एंगल को माइनस नहीं ले सकते, हम लेंगे -cos1/2. सबसे पहले तो देखेंगे π/3 आ रहा है, तो उस एंगल को माइनस नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे -cos π/3. ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंगल इस रेंज के हिसाब से माइनस में नहीं आ सकता. ऐसा लिख लिया -cos π/3. उसके बाद हमें पता है -cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π - थीटा. ये एक आइडेंटिटी है जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है कि -cos थीटा है, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो cos π - थीटा हो जाता है. तो वो यहाँ पे हम लगाएंगे cos ऑफ π - π/3 यानी कि 180 - 60 तो 120 cos 2π/3. सो अब रेंज क्या है यहाँ पे cos की 0 से पाए, मतलब 0 से 180, ये 120 है, मतलब π/3 हमारा राइट आंसर है. तो जब साइन, टेन, कोसेक माइनस में हो तो जो पिछला मेथड बताया उससे करना है,
और जब कॉस सेक और कॉट माइनस में हो तो इस मेथड से करना है। सो अब यही मेथड थे जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज आएंगे। सो आप लोग इन एग्जांपल्स को देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। आपके ग्रुप में आपको नोट्स रहेंगे, वो नोट्स आपको फेयर कॉपी में करना है और ये टेबल्स याद करने हैं, देन आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।